PHP वेरिएबल्स पर बुनियादी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलिए मैं पहले जल्दी से कुछ चीज़ों को समझाता हूँ। PHP वेरिएबल्स उपयोग के लिए बहुत आसान है। मुझे यकीन है कि आप उन्हें तुरंत ही समझ जाएंगे। आपको उनका विवरण करने की आवश्यकता नहीं है तथा वे लिखने के लिए बहुत आसान है। आप स्क्रिप्ट के माध्यम से बीच में वेरिएबल में वैल्यू जोड़ सकते हैं और वे अपने आप ही आपकी ज़रूरत के हिसाब से डाटा में बदल जाते हैं। अतः यहाँ प्रत्येक समय भिन्न तरीके में उनका विवरण देने या प्रत्येक समय उनके लिए वैल्यू तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उदाहरणस्वरूप चलिए यहाँ अपने PHP टैग्स तैयार करते हैं और हमारी विषय वस्तु बीच में चली जाती है। ठीक है, हम डॉलर चिन्ह के साथ शुरुआत करते हैं और तब हमारे पास हमारा वेरिएबल नेम होगा। कृपया ध्यान दें कि आप संख्या के साथ शुरू नहीं कर सकते, अतः मैं एक के साथ शुरू नहीं कर सकता। जिसके साथ मैं शुरू कर सकता हूँ वह है एक अंडरस्कोर या एक अक्षर है। अंडरस्कोर्स अक्षरों और संख्याओं को छोड़कर कोई भी अन्य विशेष अक्षर मान्य नहीं है अगर यह संख्या के साथ शुरू नहीं होता है, अतः वह यहाँ अच्छी तरह से स्वीकार्य होगा। ठीक है, अतः मैं एक नेम नामित वेरिएबल तैयार करूंगा और जो कि दोहरे उद्धरण चिन्हों के साथ निहित स्ट्रिंग वैल्यू के बराबर होगा, जैसे कि हमने एको फंक्शन के लिए उपयोग किया। मेरा नेम एलेक्स है। दूसरी लाइन पर हम फिर से डॉलर चिन्ह का उपयोग करके एज नामित एक और वेरिएबल बनाने जा रहे हैं जो कि दोहरे उद्धरण चिन्हों के बिना 19 के बराबर होने जा रहा है। अब इसका कारण यह है कि यह एक पूर्णांक है। आप इसका उपयोग दशमलव वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं। अतः यह 19.5 या 19 और आधा हो सकता है। वह स्वतः भी इसे दशमलव में बदलेगा। फिर भी फिलहाल यह केवल एक पूर्णांक है जैसा मुझे चाहिए। वेरिएबल नेम एक स्ट्रिंग है और वेरिएबल एज एक पूर्णांक है। तो चलिए इन्हें एको करने की कोशिश करते हैं। जो हमें चाहिए वह है एको और वेरिएबल नेम। अपनी लाइन टर्मिनेटर को न भूलें। ठीक है, अब वेरिएबल्स नामित अपनी फाइल ढूंढते हैं। ठीक है, एलेक्स एको हुआ है। जिस तरह से मैंने यहाँ एको नेम कहा, चलिए मेरी आयु प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। यह केवल एक पूर्णांक वेरिएबल है और जो यहाँ एको हुआ है। ठीक है, वेरिएबल्स में एक चीज है कि उन्हें स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट यानी श्रेणीबद्ध करना बहुत आसान होता है। असल में कॉन्कैटिनेशन गलत शब्द है। वे आपके स्ट्रिंग में समावेश करने के लिए बहुत आसान होती हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि कॉन्कैटिनेशन क्या है, इसका अर्थ है दो चीजों को एक साथ जोड़ना या दो स्ट्रिंग्स को एक लाइन में एक साथ जोड़ना। अतः कॉन्कैटिनेशन का एक उदाहरण होगा। तो देखिए कॉनकैट और फिर मैं कह सकता हूँ और फिर इनेशन। अब यह कॉन्कैटिनेशन एको करेगा। चलिए इसकी कोशिश करें। ठीक है, लेकिन उस पर पूर्णतया भिन्न ट्यूटोरियल है। अतः मैं क्या कहूँगा, अभी के लिए आपको इसको अपने एक वेरिएबल के रूप में समावेश करने की आवश्यकता नहीं है जब आप इसे एको करते हैं। यदि आप इसका अनुसरण नहीं कर सकते तो चिंता मत कीजिए, यह बहुत ही आसान है। मैं कहूँगा कि माई नेम इज नेम एंड माई एज इज और नीचे मेरी आयु डाल दूंगा। अतः यह सब एक स्ट्रिंग सभी एक एको में है तथा हमें केवल माई नेम इज प्लेन टेक्स्ट प्राप्त होता है। वेरिएबल्स कहाँ जाता है? इसे यहाँ रखा गया है। फिर जब एज कहते हैं तब आयु की वैल्यू कहाँ रखी जाती है? हम उसे रिफ्रेश कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि माई नेम इज एलेक्स वह हमारा वेरिएबल है तथा माई एज इज 19 और वह हमारा वेरिएबल है। वास्तव में वे स्ट्रिंग में रखने के लिए सचमुच आसान है। ठीक है, इतना वेरिएबल्स के बारे में जानना आवश्यक है। वहाँ अन्य प्रकार के वेरिएबल्स हैं जैसे बूलियन, दशमलव जो मैंने आपको दिखाया, उदाहरण स्वरूप जैसे 19.5। आपको डॉलर चिन्ह के साथ उनका उसी तरीके से विवरण करना होगा। अतः इसका अभ्यास करें और आप वापस आ सकते हैं तथा बाद में कुछ अत्याधुनिक कार्यात्मकता सीख सकते हैं जब मैं कुछ अन्य प्रोजेक्ट करूंगा। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ।